एक गांव में रामू काका और उनका लड़का किशोर रहता है। रामू काका एक गरीब किसान रहते हैं, लेकिन उनका लड़का बहुत ही स्वाभिमानी रहता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे किशोर की मेहनत से उसने अपना और अपने पिताजी की जिंदगी बदल दी। दोपहर का समय था। गांव के सारे पंच और सरपंच इकट्ठा होकर रामू काका का इंतजार कर रहे थे। तभी सरपंच सुरेंद्र खड़ा होकर कहता है, क्यों रे गोलुआ, तूने बताया नहीं था रामू को कि पंचायत में आने के लिए उससे बोला गया है। तभी गोलू जो होता है वो घबरा कर कहता है, मालिक, मैंने तो उसे कल ही बता दिया था और वह कह भी रहा था आने के लिए, लेकिन ना जाने अब तक क्यों नहीं आया। तब सरपंच कहते हैं, जल्दी जा दौड़ के उसके घर, और आने में अगर आनाकानी करे तो 2 लाठी बजा देना उसे। अब गोलू जैसे ही जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने दूर से देखा कि रामू काका अपने लड़के किशोर के साथ आ रहे थे। आते ही सरपंच ने पूछा, क्यों रे रामू, कल गोलुआ ने तुझे बताया ना था कि कल सरपंच सभी इकट्ठा हो रहे हैं और तुझे आने के लिए, फिर क्यों नहीं आया टाइम पर? अब रामू काका हाथ जोड़कर खड़े हो गए पर कहते हैं, सरपंच जी माफ कर दीजिए, सुबह खेत में पानी लगाने गया था, उसी में थोड़ी देरी हो गई, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अब यह सुनकर एक पंच ने कहा, चलो सरपंच जी, पंचायत की कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं, वैसे भी काफी देर हो चुकी है इस रामू के वजह से। रामू काका का सर झुकाए हुए वो खड़े थे। फिर सरपंच ने आगे कहना शुरू कर दिया, सुनो रामू, तेरे लड़के किशोर ने कल स्कूल में रामलाल के लड़के से लड़ाई की। उसके बाद रामलाल के खेत में इसने अपनी गायों को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इनकी सारी फसल खराब हो गई। रामू काका चुपचाप सर झुकाए खड़े रहे और सारी बातें सुन रहे थे। लेकिन तभी किशोर ने जवाब दिया, सरपंच जी, झगड़ा इसके लड़के ने शुरू किया था। इसके लड़के ने मुझसे कहा कि तू गरीब है तो तू स्कूल क्यों जा रहा है, जा अपने जानवरों को चरा, उसी से तेरा गुजारा होगा। तभी सरपंच सुरेंद्र ने कहा, रामलाल, तेरा लड़का कहाँ है, बुलाओ उसे, पूछते हैं। तभी रामलाल बोलते हैं, सरपंच जी, मेरा लड़का को इसने इतना मारा कि वो उठ भी नहीं पा रहा है। अब सरपंच को गुस्सा आ गया। तब उसने कहा कि क्यों रे किशोर, इतनी सी बात पर इतना कोई मारता है क्या, और इतना मारा कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अब रामू काका का सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने कहा, सरपंच जी, एक तरफ की बात सुनकर भड़क रहे हो। इसका लड़का अभी भी स्कूल में है, झूठ बोल रहा है ये। उल्टा इसके लड़के ने और दूसरे लड़कों ने मिलके मेरे बेटे किशोर को पीटा है, देखो। रामू काका ने किशोर की कमीज उतार कर दिखाया, जो पीठ पर चोट के निशान थे। अब यह सुनकर रामलाल के पसीने छूट गए और वो बोला, यह झूठ बोल रहा है, मेरा लड़का तो घर पर पड़ा हुआ है। इसने शाम को मेरे खेत में गाय छोड़ी, जिसकी वजह से मेरा खेत का सारा फसल खराब हो गया, तो इसे हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। तब सरपंच कहते हैं, झूठ कौन बोल रहा है, इसके लिए हम बैठे हैं। अब तुम बुलाओ अपने लड़के को घर से, ताकि हम देख सके कि उसे चोट लगी है या नहीं लगी है। रामलाल अब कुछ ठंडे पड़ गए और कहते हैं, अब इतनी सी बात के लिए लड़के को बुलाना की क्या जरूरत है, हमें बस हमारे फसल का मुआवजा चाहिए, वो हमें दिलवा दीजिए। सरपंच ने कहा, हाँ तो रामलाल,
ये बता, बच्चों की लड़ाई में झगड़ा हुआ वो बात अलग है, जो तेरे बेटे को भी आई और उसके बेटे को भी आई, लेकिन फसल तो खराब हुई, उसकी क्या जरूरत थी उसे फसल खराब करने की। तब रामू काका कहते हैं, वाह सरपंच जी, अच्छा न्याय है आपका। मेरे बेटे को पीट दिया, अपने बेटे को छुपा दिया और अब फसल का झूठा आरोप लगा रहे हो। कल गाय मैं चरा रहा था, यह तो मेरा बेटा किशोर स्कूल में था और आने के बाद यह चल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि इसके बेटे ने और इसके बेटे के दोस्तों ने मेरे बेटे को बहुत पीटा था। यह सुनकर रामलाल बोला, हाँ तो इसी ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए मेरे खेत में गाय को छोड़ा था, जिसकी वजह से मेरे पूरे खेत की फसल खराब हो गई। अब यह सुनकर सरपंच बोले, रामू, हर्जाना तुझे देना पड़ेगा, आखिर फसल खराब हुई है रामलाल की। तब किशोर बोला, तुम सब पैसे वाले चोर हो ना, इसकी फसल खराब हुई है ना इसके लड़के को कोई चोट लगी है, यह सब तुम्हारे जमीन हमारी हड़पने की तरकीब है। रामू काका अपने बेटे को डांटते हुए बोले, चुप हो जा नालायक, क्या जरूरत थी उससे उलझने की, तेरे ही कारण अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। रामू काका ने सरपंच की ओर देखते हुए बोला, मालिक, लड़के को नहीं बुला सकते पर चलकर खेत तो देख ही सकते हैं ना, वहां जाकर देखो तो इसकी फसल पहले की तरह ही लहलहा रही है। तब रामलाल ने बोला, क्यों झूठ बोल रहे हो रामू काका, सारी फसल खराब हो गई है, मेरे आदमी अब तक तो उस खेत में उस फसल को हटा भी चुके होंगे। तब किशोर ने कहा, पिताजी, इनसे न्याय की उम्मीद करना बेकार है, चलो मेरे साथ। और हाँ सरपंच जी, जो करना है आप कर लीजिए, हम एक भी पैसा आपको नहीं देंगे, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। किशोर जबरदस्ती रामू काका को घर ले आता है। किशोर अपनी माँ शांति और पिताजी रामू काका के साथ गांव छोड़ देता है, वह उन्हें शहर लेकर आता है। रामू काका कहते हैं, बेटा, यहाँ क्या करेंगे हम, हमें तो कुछ जानते भी नहीं हैं, खेती के अलावा हम और कुछ कर भी नहीं सकते। अब यह सुनकर किशोर कहता है, पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं और तुम मिलकर यहाँ बहुत पैसा कमाएंगे और हम सब खुश रहेंगे। और वे तीनों सड़क के किनारे एक सो जाते हैं। कुछ दिनों में किशोर को गाड़ी साफ करने का काम मिल जाता है और उसके पिताजी को मजदूरी करने का काम मिल जाता है। वो एक झोपड़े का भी इंतजाम कर लेते हैं अपने रहने के लिए। एक दिन किशोर गाड़ी साफ करके शाम को घर वापस जा रहा था, तभी अचानक उसे एक बुजुर्ग मिले जो सड़क के किनारे बैठे हुए थे। किशोर ने पूछा, बाबा, क्या बात है, आप कुछ परेशान हो? तो उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा, कुछ लोग मेरा सूटकेस छीनकर भाग गए, अब मेरे पास घर जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, वही सोच रहा हूँ कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा। तभी तुरंत किशोर कहता है, बाबा, कहाँ जाना है आपको, बताइए मुझे। बुजुर्ग उससे कहते हैं, बेटा, मुझे बस से जाना है और जाने के लिए 200 रुपए लगेंगे। अब यह सुनकर किशोर उन्हें अपने पूरे दिन की कमाई 200 रुपए दे देता है। बुजुर्ग उससे कहते हैं, बेटा, ये तो तुम्हारी पूरे दिन की कमाई थी, अब तुम क्या करोगे, घर पर क्या लेकर जाओगे? किशोर की आंखों में आंसू आ जाता है। वो बोलता है, बाबा, घर ना होने का दर्द हम जानते हैं, गरीबी के कारण हमें अपना गांव, खेत और घर सब छोड़ना पड़ा,
यहाँ शहर की एक गंदी सी झोपड़ी में रहते हैं, इसलिए मेरे खाने से ज्यादा जरूरी आपका घर पहुंचना है। उसकी बातें सुनकर उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा कल इसी समय मुझे यहाँ मिलना, आना जरूर, मैं तुम्हारा इंतजार यही करूंगा। किशोर ने कहा, बाबा इतने से पैसे के लिए आप यहाँ क्यों आएंगे? कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। वैसे तो मैं दिन भर यहीं पास में काम करता हूँ गाड़ी साफ करने का, लेकिन आपकी मदद मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे वापस ये पैसा देंगे या मुझे चाहिए। कल फिर से मेहनत कर लूंगा और फिर से कमा लूंगा। तब उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा ये पैसे तो मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा, पर एक बार मेरे कहने से मुझसे एक बार तुम जरूर मिल लेना। अगले दिन शाम को किशोर उसी रास्ते से गुजरा, तभी उसे कल की बात याद आ गई। वो कुछ देर वहां रुका, पर उसे लगा वो तो सब भूल गए होंगे। तभी अचानक वो देखता है कि उसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुक जाती है। उस बड़ी सी गाड़ी के पिछली सीट पर वही बुजुर्ग बैठे थे और वो कहते हैं, बेटा मैं तुमसे मिलने आ गया, आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। किशोर गाड़ी में बैठ जाता है और पूछता है, बाबा कल तो आप 200 रुपये मांग रहे थे और आज आप इतनी बड़ी गाड़ी में? बुजुर्ग ने कहा, बेटा कल भी गाड़ी से आया था, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत रहती है, इसलिए मैंने गाड़ी से उतरकर और गाड़ी को मैंने वापस भेज दिया। तभी अचानक किसी चोर ने मुझसे गाड़ी से उतरता हुआ देख लिया था और उसने मेरा बैग छीन लिया और मेरे सारे पैसे उस बैग में थे। आगे बुजुर्ग ने कहा कि मुझे अपने घर ले चलो बेटा, मैं तुम्हारे माता पिताजी से मिलना चाहता हूँ। किशोर उन्हें अपने घर के पास ले गया और उसके बाद अपने माता पिता से उसने मिलाया। बुजुर्ग ने कहा, आपका बेटा का दिल बहुत बड़ा है, इसने मेरी मदद की थी खुद भूखे रहकर, ये बहुत महान लड़का है। बुजुर्ग तीनों को अपने आलीशान बंगले में ले जाते हैं। किशोर के माता पिता को उन्होंने घर की देखभाल के लिए जिम्मा दे दिया और किशोर को एक अच्छे से स्कूल में दाखिला करा दिया। कुछ दिन बाद बुजुर्ग उन तीनों को लेकर उनके गांव पहुंच गए। वहां उन्होंने उनका घर और खेत जिस पर सरपंच ने कब्जा कर रखा था उसे छुड़ा दिया और उनके हवाले कर दिया। उसके बाद गांव में एक आदमी को उनके घर और खेत की जिम्मेदारी का काम भी दे दिया। गांव वाले बहुत हैरान हो गए थे कि गरीब रामू काका और उनका बेटा किशोर इतने अमीर कैसे हो गए। उसके बाद रामू काका अपनी पत्नी और बेटे किशोर के साथ महीने में एक बार अपने गांव जाने लगे। कभी कभी वो बुजुर्ग भी उनके साथ आ जाते थे गांव में। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जिंदगी के अच्छे कर्म का फल हमें देर से भले लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए जिंदगी में कभी किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो या बुरा मत करो, क्योंकि बुरे कर्म का अंत तो बुरा ही होता है और अच्छे कर्म का अंत तो अच्छा ही होता है।